किया। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रहा था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गाँव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी ने यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गाँव भी है क्या? तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया, फिर कहा कि गाँव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गाँव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गाँव के समीप पहुँचने पर लोगों को पता चल गया। उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियाँ तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीनकर ला रही थी तो उसकी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ है? एक बेटा था जिसे तुमने भी लगा बुझा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गाँव की तरफ से एक